हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानबाजी। तो आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, बट क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से कैसे यूज करना है मुझे लगता है सबको नहीं पता होता। सब लोग रिवॉर्ड्स पॉइंट्स में भी हार जाते हैं, कुछ की लिमिट्स भी क्रॉस हो जाती हैं, तो इससे प्रॉब्लम आपकी ही बढ़ती है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स बताएंगे जिससे आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज कर पाओ और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। तो सबसे पहला हैक है मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड्स विद स्ट्रैटेजिक स्पेंडिंग। अब क्रेडिट कार्ड हम ले लेते हैं सब कैटेगरीज का, लेकिन हमें किस कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्ट करना है ये हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई कैशबैक ऑफर का क्रेडिट कार्ड है तो हमें उस जगह पे ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे ग्रोसरीज, डाइनिंग्स, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहां पे हमें कैशबैक की ऑफर और फैसिलिटी ज्यादा हो। उससे क्या होगा, आपकी ये तो एक स्ट्रैटेजिक स्पेंडिंग होगी, दूसरा आपको रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स कैशबैक के आप ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। तो इसीलिए उस कैटेगरी पे ज्यादा स्पेंड करो जिस कैटेगरी के लिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो। सो सेकंड हैक है यूज बैलेंस ट्रांसफर फॉर लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बैलेंस है तो बैलेंस ट्रांसफर इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। इसका मतलब है आप अपने हाई इंटरेस्ट बैलेंस को 0% इंटरेस्ट ऑफर में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपको अपने इंटरेस्ट पेमेंट से भी बचाएगा और साथ के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम भी देगा जिससे आप अपने बैलेंस को पे कर सको। थर्ड हैक हो जाता है साइन अप बोनसेस एंड ऑफर। जब भी आप एक नया कार्ड इशू करवाने जाते हो तो वेलकम बोनसेस आपको मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ आपको न्यू कार्ड पे बहुत सारी न्यू ऑफर्स भी मिलते हैं जो एज अ कैशबैक और रिवॉर्ड्स में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये एक फाइनेंशियल बूस्ट भी देता है, जिससे आपकी सेविंग भी हो जाती है और रिवॉर्ड्स एंड पॉइंट से आप फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हो और आप कुछ नए परचेजेस भी कर सकते हो। सो फोर्थ हैक है हमारा सेटअप अलर्ट्स टू अवॉइड दी लेट पेमेंट। जब भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करने जाते हो तो आपके पास इतने काम होते हैं कि आप भूल ही जाते हो उसको। तो आप उससे अच्छा है कि एक अलर्ट और रिमाइंडर सेट कर लो ताकि आपकी लेट पेमेंट से आप बच सको। और इसके साथ साथ अगर लेट पेमेंट हो जाती है ना तो आपको बहुत हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट ट्रिक भी है टू अवॉइड एनी पेनल्टीज। सेकेंडली, आप ऑटो पे का ऑप्शन यूज करो ना। क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेते हो तो उसमें जब भी पेमेंट करने जाओ तो ऑटो पे का ऑप्शन कर दो, जिससे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगी, इवन आप देख भी नहीं रहे हो तब भी। इससे आपका सिर्फ लेट पेमेंट और फाइन्स और पेनल्टीज भी नहीं, इससे आप एक हायर इंटरेस्ट रेट से भी बचोगे और आपके पास टाइम सेविंग भी बहुत हो जाती है। ये हमारा फिफ्थ हैक होने वाला है और सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने जाओ ना तो आप अगर आपका 1 लाख का बिल आता है ना तो वो बोलते हैं कि आप 15,000 का बिल पे कर दो एंड यू आर ऑल सेट। बट ये गलत है, आप सेट नहीं होते उससे। मीन्स जो आपका 85,000 का अमाउंट है ना उस पर तो यार ऑन अ ईयरली बेसिस 42% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ लॉस फॉर यू। तो इसीलिए ये गलती बिल्कुल मत करो, पे मोर देन द मिनिमम अमाउंट। एक्चुअल में ट्राई किया करो कि पूरा का पूरा बिल एक ही बार पे हो, कोई मिनिमम पेमेंट सिर्फ ना हो। तो इसका बेनिफिट एक बहुत मेजर होता है कि आपको ये ना क्रेडिट कार्ड ट्रैप से जरूर बचाएगा। इसका मतलब कि आप कभी भी ना डेट में नहीं घुसते जाओगे, आप पेमेंट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, बस। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो आप यूज कर सकते हो और अपने क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो और बहुत सारी चीजों से बच भी सकते हो जो लिमिटेशंस है एक्चुअली। तो इसीलिए इसका सही तरीके से यूज करो और सही तरीके से बेनिफिट अपनाओ और मौज करो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और ज्ञानबाजी को तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके।